विद्यार्थी मित्रों, आज के तासिका के अंतर्गत हम लोग बीए अंतिम वर्ष से षष्ठम सत्र के अंतर्गत आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास प्रश्न पत्र 14 के पाठ्यक्रम के अंतर्गत से जो गद्य साहित्य है उसमें के कुछ शेष भाग को हम क्या है आप लोगों के सम्मुख रखने जा रहे हैं। मित्रों, हमने इससे पूर्व राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और साहित्यिक पृष्ठभूमि या परिस्थितियों को आधुनिक काल के आप लोगों के सम्मुख रखा। यह जो है तो इस आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास का पहला भाग था। दूसरे भाग के अंतर्गत हमने काव्य साहित्य के अंतर्गत भारतेंदुकालीन कविता, द्विवेदीकालीन कविता, छायावादी कविता, प्रगतिवादी कविता, प्रयोगवादी कविता, नई कविता, है ना, आदि काव्य के जो है तो भाग को देखने के पश्चात उसके प्रातिनिधिक रचनाकार, जिसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय, गजानन माधव, मुक्तिबोध, धुमिल आदि जो है तो क्या है प्रातिनिधिक रचनाकारों को भी आप लोगों के सम्मुख रखा। अब इस आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतिम मरहले में, अंतिम भाग में, अंतिम चरण में जो है तो हम क्या है चल रहे हैं, और वो है गद्य साहित्य। गद्य साहित्य के अंतर्गत हमने सर्वप्रथम हिंदी नाटक उद्भव और विकास देखा, उसके पश्चात हिंदी एकांकी उद्भव और विकास को भी आप लोगों के सम्मुख रखा। उसके आगे हम चलते हैं तो पता चलता है कि हमने हिंदी उपन्यास उद्भव और विकास को भी आप लोगों के सम्मुख रखा, और हिंदी कहानी उद्भव और विकास के पश्चात हम इस गद्य साहित्य के अंतर्गत के दो जो है तो शेष भाग रहे हुए हैं गद्य साहित्य के। एक है हिंदी जीवनी उद्भव और विकास, और दूसरा है हिंदी आत्मकथा उद्भव और विकास। तो मित्रों, हम इस तासिका में हिंदी जीवनी उद्भव और विकास को आप लोगों के सम्मुख रखने जा रहे हैं। तत्पश्चात के तासिका के अंतर्गत हम हिंदी आत्मकथा उद्भव और विकास को आप लोगों के सम्मुख रखेंगे। और जहां तक सवाल है प्रातिनिधिक रचनाकारों का, वो काव्य में और गद्य में दोनों में जो है तो यदि हम देखते हैं तो ढेर सारे विद्वान क्या है रिपीट हुए हुए हैं। इसलिए उनके जो है तो बारे में ज्यादा न सोचते हुए हम इस तासिका में हिंदी जीवनी उद्भव और विकास और उसके पश्चात हिंदी आत्मकथा उद्भव और विकास को देखते हैं। तो बाकी की सारी बातें आप लोगों के सम्मुख जो है तो प्रातिनिधिक रचनाकारों की, चाहे वो कवि हो तो कविता के रूप में, गद्यकार हो तो गद्य के रूप में क्या है एन के एन माध्यम से मैंने आप लोगों के सामने ये भाग रखते हुए क्या है उनको भी उसमें लाने का जो है तो क्या है प्रयास किया हुआ है। और मुझे लगता है कि इस प्रयास के कारण आप लोग अब तक के हिंदी साहित्य के इतिहास के पाठ्यक्रम से क्या है भली भांति अवगत होने आ रही। तो मित्रों देख लीजिए, हम जीवनी साहित्य के उद्भव और विकास के संबंध में हम देख रहे हैं। तो उस संबंध को मैं यहाँ आप लोगों के सामने उजागर करता हूँ। किसी व्यक्ति के जीवन का चरित्र चित्रण करना, अर्थात किसी व्यक्ति विशेष के संपूर्ण जीवन वृत्तांत को जीवनी कहते हैं। जीवनी का अंग्रेजी अर्थ बायोग्राफी है। जीवनी में व्यक्ति विशेष के जीवन में घटित घटनाओं का कलात्मक और सौंदर्यता के साथ चित्रण होता है। जीवनी इतिहास, साहित्य और नायक की त्रिवेणी होती है। जीवनी में लेखक व्यक्ति के संपूर्ण जीवन और यथेष्ट जीवन की जानकारी
प्रामाणिकता के साथ प्रस्तुत करता है। अब जीवनी के संबंध में कुछ विद्वान का या कुछ विद्वानों के मतांतर भी हमारे सम्मुख आते हैं। उसमें से हम जो है तो प्रसिद्ध एक विचारवंत है, जीवनी क्या है उनके संबंध में उन्होंने अपना मत रखा हुआ है, उसे भी मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ। देख लीजिए, प्रोफेसर डॉक्टर राम प्रकाश जी के अनुसार आधुनिक काल में पद्य के साथ साथ गद्य की बहुलता और उसमें विविध विधाओं की रचना पद्धति की प्रचुरता होने के कारण पुराने ढंग के चरित्र काव्य के स्थान पर भी नए ढंग के गद्यबद्ध चरित्र अथवा जीवन व्रत लिखने की परंपरा चली, जिसका संक्षिप्त एवं सर्वसम्मत पारिभाषिक नाम जीवनी है। तो मित्रों देख लीजिए, जीवनी के संबंध में जो है तो डॉक्टर राम प्रकाश जी ने अपने जो है तो मत को यहाँ पर रखा है। और जैसे कि मैंने आपको बतलाया, जीवनी और आत्मकथा ये दोनों जो है तो जीवनी परक विधाओं को बाबा साहेब आम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय ने हमारे पाठ्यक्रम में रखा हुआ है। और इसे देखते हैं तो हमारा गद्य साहित्य यहाँ पर क्या है, समाप्त हो जाता है। तो देख लीजिए, हम यहाँ पर आत्मकथा, जीवनी या डायरी, ये तीनों के माध्यम से किसी व्यक्ति विशेष को या उसके संपूर्ण अथवा आंशिक जीवन को हमारे सम्मुख जब प्रस्तुत करते हैं तो हमें उसमें यह संबंध दिखाई देता है कि आत्मकथा में व्यक्ति जीवन वृत्तांत लिखता है, परंतु वो स्वयं द्वारा लिखा जाता है, जबकि जीवनी में लेखक किसी दूसरे के जीवन व्रत को लिखता है। जीवनी में लेखन की शैली वर्णनात्मक होती है। जीवनी और आत्मकथा का उद्देश्य प्राय समान है। दोनों में केवल इतना अंतर है कि जीवनी दूसरे व्यक्ति की दूसरे द्वारा क्या है लिखी जाती है, और इसलिए उसकी प्रामाणिकता अपेक्षाकृत क्या है कम होती है। इसमें बहुत सी बातें अनुमान आश्रित रहती है, और जबकि आत्मकथा में सभी तथ्य सत्याश्रित होते हैं, साथ ही जीवनी वस्तुनिष्ठ होती है और आत्मकथा आत्मनिष्ठ होती है। तो मित्रों देख लीजिए, किसी एक विद्वान ने कहा था, वो वाक्य मेरे जो तो स्मरण में आ रहा है कि जीवनी और आत्मकथा में यह अंतर है कि जीवनी जो है क्या है, एरंड का पेड़ होते हुए बबूल का पेड़ है बोलने का दावा कर सकती। अब एरंड के पेड़ में और बबूल के पेड़ में कितना अंतर है आप समझ सकते हैं, है ना। तो ये एक उसमें प्राय क्या है अभाव आ सकता है। तो स्थूल रूप से यदि हम जीवनी साहित्य पर विस्तृत मात्रा में जब चर्चा करते हैं तो हमारे सामने कुछ और पहलू सम्मुख आते हैं, उसे भी मैं यहाँ पर आप लोगों के सम्मुख रखने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए, किसी व्यक्ति विशेष के जीवन वृत्तांत जीवनी कहलाता है। इसमें चरित्र नायक के संपूर्ण या अधिकांश जीवन की चर्चा होती है। जीवनी न तो इतिहास है और न उपन्यास या कथा। अपनी भाषा शैली के सौंदर्य और कलात्मकता के कारण जीवनी इतिहास से अलग है। ये अपने प्रामाणिक तथ्यों की विश्वसनीयता, संबंधता और एक सूत्रता के कारण उपन्यास और संस्मरण से भी क्या है स्वतंत्र विधा है। जीवनी लेखक चरित्र नायक के जीवन की बिखरी हुई घटनाओं को एक सूत्रता प्रदान करता है। यह एक ऐसी विधा है जिसमें न कोरा तथ्य निरूपित होता है और न कोरी कल्पना। जीवनी किसी व्यक्ति के जीवन का शब्द चित्र है, जिसे लेखक अपनी लेखनी तुलिका से अंकित चित्र को यथार्थ बनाता है। जीवनी साहित्य के माध्यम से लेखक जातीय उत्थान एवं राष्ट्रीय गरिमा के चित्र को प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। देख लीजिए, ऐसे ही व्यक्ति के जीवनी को जो है तो क्या है हमें दिखाई देता है कि उजागर किया जाता है, जिसकी गरिमा राष्ट्रीयता के स्तर पर और अन्य स्तर पर क्या है
हाई लेवल की हो, या जिसे कहेंगे मानक स्तर की हो। आधुनिक काल से पूर्व आत्मचरित्र लेखन की परंपरा हिंदी साहित्य में नहीं उपलब्ध होती। हिंदी में जीवनी साहित्य आधुनिक युग की ही देन है। इसका सूत्रपात भारतीय युग से ही होता है। इसके पूर्व भक्ति काल में नाभादास द्वारा लिखित भक्तमाला और वार्ता साहित्य को वास्तविक अर्थों में जीवनी विधा के अंतर्गत रखने का प्रयास हुआ, किंतु वो उसके लिए हमें दिखाई देता है कि पर्याप्त मात्रा में नहीं है। भारतेंदु जी ने चरितवारी, बादशाह दर्पण, पंच पवित्रात्मा, उत्तार्थ भक्तमाला तथा बंदी का राजवंश नामक पुस्तकों के माध्यम से विक्रम, कालिदास, रामानुज, जयदेव, सूरदास, शंकराचार्य, मुगल सम्राट तथा विदेशी शासकों की जीवनियां लिखी है। इसके अतिरिक्त कार्तिक प्रसाद खत्री कृत अहिल्याबाई, छत्रपति शिवाजी, राधा कृष्ण दास कृत भारतेंदु, नागरीदास, बिहारी और सूर की जीवनियां इस युग की प्रमुख रचनाएं हमें जो है तो देखने को मिलती है। इस युग के जीवनी साहित्य में परिपक्वता और विधा की स्थायित्व वो अधिक मात्रा में नहीं है। द्विवेदी युग सुधारवादी भावना का युग था। इस काल में स्वामी दयानंद, गुरु नानक, शंकराचार्य जैसे महापुरुषों पर जीवनियां लिखी गई। द्विवेदी युग के पश्चात राष्ट्रीय आंदोलन के कारण स्वतंत्रता सेनानियों पर भी क्या है, जीवनियां लिखी गई है। हिंदी साहित्य में अनेक रचनाकारों ने जीवनी साहित्य की रचना की है। स्वामी दयानंद कृत जीवन चरित्र, डॉक्टर श्याम सुंदर दास कृत मेरी जीवन यात्रा, प्रेमचंद कृत दुर्गादास, सेठ गोविंद दास कृत आत्मनिरीक्षण, पांडे बेचन शर्मा उग्र कृत अपनी खबर, चतुरसेन शास्त्री कृत मोतीलाल नेहरू, अमृत राय कृत कलम का सिपाही, बनारसी दास कृत कवि रत्न सत्यनारायण की जीवनी आदि महत्वपूर्ण तथा उल्लेखनीय कृतियां। कलम का सिपाही में अमृत राय ने मुंशी प्रेमचंद के जीवन के युगिन संदर्भों को जो है तो क्या है, इसमें जोड़ने का प्रयास किया हुआ हमें देखने के लिए मिलता है। वैसे आगे हम जीवनी साहित्य का पर्याप्त विकास हुआ देख सकते हैं। इतना ही नहीं तो भारतेंदु कालीन या उनके समकालीन विद्वानों के पश्चात भी जीवनी साहित्य में जो है तो क्या है, कलम चली है और उसका मामला आगे जो है तो बढ़ता हुआ हमें नजर आता है। घनश्याम दास, बिड़लाकृत बापू, सीताराम चतुर्वेदी द्वारा रचित पंडित मदन मोहन मालवीय, गोपीनाथ दीक्षित द्वारा रचित जवाहरलाल नेहरू, मनमथ नाथ गुप्त द्वारा रचित चंद्रशेखर आजाद, देवराज मिश्र द्वारा रचित राजर्षि टंडन जी, रामकृष्ण बेनीपुरी द्वारा रचित जयप्रकाश नारायण, राही मासूम रजा द्वारा निर्मित छोटे आदमी की बड़ी कहानी आदि इस काल की प्रमुख जीवनियां हैं। साहित्यकारों को आधार बनाकर भी हिंदी में जीवनियां लिखी गई है। इनसे हिंदी जीवनी साहित्य की गरिमा में वृद्धि हुई है। कलम का सिपाही में अमृत राय, निराला की साहित्य साधना में डॉक्टर रामविलास शर्मा, सुमित्रा नंदन पंत जीवनी और साहित्य में शांति जोशी, आवारा मसीहा में विष्णु प्रभाकर ने नई चेतना द्वारा हिंदी के जीवनी साहित्य के विकास में नए आयाम और सौंदर्य को उद्घाटित करने का सफल प्रयास किया हुआ हमें देखने के लिए मिलता है। तो विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय के बीए तृतीय वर्ष के अंतर्गत षष्ठम सत्र में आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत का आखिरी भाग जो था
गद्य साहित्य और उसमें का जो है तो सब पॉइंट जो कि हिंदी जीवनी उद्भव और विकास, इस पर हमने स्थूल रूप से आप लोगों के सम्मुख चर्चा की, उस पर जो है तो प्रकाश डालने का प्रयास किया। सर्वप्रथम जीवनी साहित्य पर किस प्रकार का जो है तो रचना कार्य हुआ और मूल रूप से मौलिक रूप से इसे भारतेंदु हरिश्चंद्र से ही इसका क्या है उगम माना जाता है। वो बात अलग है कि आजकल हम देखते हैं तो पता चलता है कि जीवनी में भी जो है तो ढेर सारी जो है तो रचनाएं जो है उसकी जो है तो क्या है अनेक भेद हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। जीवनी के भेद में आत्मीय जीवनी, लोकप्रिय जीवनी, ऐतिहासिक जीवनी, मनोवैज्ञानिक जीवनी, व्यक्तिगत जीवनी, कलात्मक जीवनी, अनेक इसके भी क्या है भेद निर्माण हुए हुए हैं। और इस पर भी जो है तो रचनाकारों ने और जीवनी लेखकों ने अपने अपने स्तर पर जो है तो कार्य करने का सफल प्रयास किया हुआ हम यहाँ पर क्या है मित्रों देखने के लिए मिलता है। इतना ही नहीं, आप देखें तो पता चलता है कि जीवनी लेखकों में और जीवनी साहित्य में हिंदी के प्रसिद्ध जीवनियों में निराला की साहित्य साधना भाग 1 भाग 2 रामविलास शर्मा द्वारा लिखित ये जो है तो क्या है बड़ी प्रसिद्ध जो है तो जीवनी है। और कलम का सिपाही तो मैंने आपको बतलाया ही, अमृत राय ने कलम का सिपाही नामक जो है तो ये जीवनी का निर्माण किया हुआ है। और कलम का जादूगर मदन गोपाल तथा आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर द्वारा भी क्या है पर्याप्त मात्रा में जो है तो चर्चा में आए हुए हमें ये देखने के लिए मिलते हैं। तो मित्रों, आज के तासिका के लिए मुझे लगता है हमने जीवनी साहित्य से संबंधित जो बातें रखनी थी वो रखी है। और वो जो है तो यहाँ पर समाप्त होती है। और मैं जीवनी साहित्य का उद्भव और विकास यहाँ पर क्या है समाप्त हुआ ऐसा घोषित करते हुए विराम लेता हूँ। धन्यवाद।